हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेल लर्निंग एक्सेल इन एक्सेल। आज हम सीखेंगे फजी लुकअप, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट या रिलेटिव मैच भी कह सकते हैं। लेट अस सी कि इसमें इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आता है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ओके, सो लेट अस स्ट्रेट गो टू द एग्जांपल. Imagine you are a financial analyst or a consultant for a company and you have a database of company as well as turnover. ये database normally एक consultant या financial analyst के पास normally होता है, जो कि multi industry या सेम इंडस्ट्री मल्टी कंपनीज के बीच में बेंचमार्किंग करते हैं. सो एज्यूम कि आपके पास ये डेटा है जहां पर आपने एक डेटाबेस बना रखा है कंपनी का नाम और उसका टर्नओवर, wherein the companies are ABC, Tata Steel, McCain, Pidilite, Menaki, XYZ, Deepak Fertilizers. Numbers are purely just for illustration purposes. Now imagine करिए कि आपके सीनियर ने आपको बोला, एक 3 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट दे दी और बोला मुझे इस 3 ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर लाके दो फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. नाउ आपको ये लिस्ट सिंस देखने में छोटी लग रही है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये अगर लिस्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग 7 कंपनीज, अगर ये मान लो 700 कंपनीज की लिस्ट है, आप ये कंट्रोल एफ या फाइंड से भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज कैरेक्टर्स आर नॉट मैचिंग. कंफ्यूज कैसे करेंगे? अगर आप इसको मैन्युअली करने जाओगे तो इट कैन टेक अ डे और इवन 2 if the database is large, but we will learn a very quick and smart technique to execute it very fast. ठीक है, so now let us see how to do it and start our journey. So there is something called fuzzy lookup in Excel. Now before I tell you how to use it and how to install it, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जिनके कंपनी में अलाउड नहीं है कि वो कोई भी अनऑथराइज्ड या बाहर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके. फिक्र मत करें दोस्तों, इसका सोल्यूशन है. ये जो एड-इन है, इसको हम एड-इन कहते हैं फजी लुकअप को. ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इट इज़ लाइसेंस्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम देयर वेबसाइट इटसेल्फ. सो देयर इज़ नथिंग टू फ्रेट अबाउट दैट इट्स एन एड-इन विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड एटसेट्रा, बिकॉज ये कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑथराइज किया हुआ है. नाउ लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ डू यू गेट दिस. आप अपने ब्राउज़र में जाएँ, ब्राउज़र में जाकर प्लीज़ टाइप इन फजी लुकअप एड-इन इन एक्सेल. As soon as you type in, the first link you will get is that of Microsoft website. Simply click on the link. जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो उस लिंक पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा. देखिए मैं आपको दिखाता हूं, फजी लुकअप एड इन फॉर एक्सेल डाउनलोड का बटन है और ये कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज्ड, माइक्रोसॉफ्ट की खुद की वेबसाइट है. सो आपको कोई डर नहीं है कि ये कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर तो नहीं है. आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करें, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसीलिए यहाँ दिख रहा है. डाउनलोड के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आपको सिर्फ नेक्स्ट करके उसको एक्सेप्ट करना है. उसके बाद क्या करिएगा, प्लीज़ क्लोज ऑल द एक्सेल फाइल्स ओपन ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप एंड रीओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वंस अगेन. वंस यू डू दैट, आपसे वो पूछेगा कि क्या आप फजी लुकअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं. आप येस कर दीजिए. आप जैसे ही येस करेंगे आपको इस तरह से एक एडिशनल आइकॉन इस मेन्यू में दिखना चालू हो जाएगा. ठीक है, दैट्स हाउ द फजी लुकअप विल अपीयर ऑन योर एक्सेल स्क्रीन. नाउ आपको पता है कि बहुत सारे एक्सेल फार्मूलाज हैं जिनके अपने टेंट्रम्स होते हैं, मतलब कि दे आर एग्जीक्यूटेड वेल ओनली इफ वी टेक केयर ऑफ देयर टेंट्रम्स. फॉर एग्जांपल, सब टोटल के लिए द डेटा शुड बी अरेंज्ड इन अ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली इसके भी अपने टेंट्रम है. टेंट्रम इज वेरी सिंपल बट हैं. वो टेंट्रम ये है कि वाइल इट लुक्स लाइक अ टेबल टू अस, बट एक्सेल की परिभाषा में अगर टेबल बोलेंगे तो हमें उसको होम टैब में जा करके फॉर्मेट एज टेबल करके किसी भी एक टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ना दोनों फर्क क्या है, इस टेबल के साथ आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं. जैसे पहले मैंने कुछ टाइम पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था कि हाउ यू कैन इंसर्ट अ स्लाइसर इन अ टेबल. ये वो वाला टेबल फॉर्मेट है. या प्लीज यू मे गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड विजिट द हाउ टू इंसर्ट स्लाइसर इन अ टेबल section as well. Now coming to this table, this also looks like a table but हमें इसे एक्सेल के लैंग्वेज में टेबल में कन्वर्ट करना है. हम वही करें, सेम स्टेप दोहराएंगे, फॉर्मेट एज टेबल एंड दैट्स ऑल. अभी ये दोनों हमारे लिए टेबल बन गए हैं. नाउ इनका नाम कैसे पता लगेगा? नाउ ये दोनों नाम मेरे पहले इस शीट में थे इसलिए दिख रहे हैं. टेबल 9 पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल आ गया और टेबल 10 पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल आ गया. तो हमें ये टेबल से काम है टेबल 9 से और ये टेबल से काम है टेबल 10 से. अब आप अपने माउस कर्सर को कहीं भी दोनों टेबल्स के बाहर क्लिक कर दें. उसके बाद फजी लुकअप में जाएं, फजी लुकअप पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देखें ये ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर लिया है. बट हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए है कि जो बड़ा वाला टेबल है वो लेफ्ट में होगा और जो छोटा टेबल है वो राइट में होगा। इट इज़ प्रेफरेबल एंड एडवाइजेबल टू डू इट दैट वे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे टेबल नंबर 9 क्या था। टेबल नंबर 9 आ गया आपका कंपनी, टेबल नंबर 9 ये था, टेबल नंबर 10 ये है। अब ये जो स्पाइडर वेब जैसा एक सिंबल है, दिस इज बेसिकली द कनेक्टर। हमें कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड जो नीचे दिख रहा है। वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप डज एन 100% मैच, मतलब अगर उसको 100% कोई चीज मैच होगा तो ही वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखाता है, अदरवाइज इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू, इट रिटर्न्स एन एन एरर विच इज नॉट एप्लीकेबल एरर। यहाँ हमें पता है कि वीलुकअप नहीं काम करेगा, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। बट इसमें हमें इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके थ्रेशोल्ड को 1 की जगह कम करेंगे। लेट अस टेक अ थ्रेशोल्ड ऑफ लेट्स से 0.32। इट्स अ रैंडम थिंग यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर डेटा। हम 0.32 पे ट्राई करके देखते हैं। हमने गो किया, देखिए कुछ नहीं आया, तो हमें ये थ्रेशोल्ड और कम करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई विद 0.2। 0.2 में भी नहीं आया, हम क्या करेंगे, वी विल टेक इट फर्दर डाउन टू 0.1। ठीक है, जैसे ही हम 0.1 पे लेके जाएंगे यू विल सी वैल्यूज आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये वैल्यू कम क्यों करना पड़ा। उसका कारण ये है कि हमारे वाले में कई गैप्स थे। एबीसी एंड कंपनी यहाँ फुल था, यहाँ एबीसी एंड सीओ था, यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज था, यहाँ सिर्फ पीडीलाइट था। सिमिलरली यहाँ दीपक फर्टिलाइजर्स था, यहाँ सिर्फ एफईआरटी था। सो ये जो सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड है ना, ये आपके डेटा के हिसाब से वेरी करेगा। एंड वंस यू हैव इट, जस्ट आप सेंस चेक कर लीजिए कि आपका डेटा मोटा मोटी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।